तो लास्ट सेशंस में अपन ने लिनक्स को अंडरस्टैंड किया हुआ था। ओके, लिनक्स क्या रहता है, उसके बाद में लिनक्स क्यों यूज करते हैं और लिनक्स के सब कमांड्स भी है, तो उन कमांड्स को भी थोड़ा अपन ने देखा हुआ था। नाउ आज का जो टॉपिक है ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट भी है डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अभी ज्यादा अपन थ्योरेटिकली पार्ट के ऊपर मूव ऑन नहीं करते, तो डायरेक्टली टॉपिक ही आपको बता कर दे देता हूँ। तो डॉकर है। ओके, तो ये एक एडवांस टॉपिक है गाइस। अभी जरूरी नहीं है कि हर सबको डॉकर आना चाहिए, ठीक? क्योंकि कभी कभी क्या होता है, रिक्वायरमेंट होती है आपकी एज अ डेवलपर। आपको अगर डॉकर ये चीजें आती है तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे कंपनियों में, मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स में डॉकर यूज भी होता है और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में नहीं भी होता है। तो ये जो डॉकर है ये एक टूल है जिसके थ्रू अपन क्या करते हैं, एप्लीकेशंस को कंटेनराइज करते हैं। ओके, अभी कंटेनर वगैरह क्या है ये चीजें अपन अच्छे से एकदम समझेंगे, कोई बात नहीं। तो मैं ऐसे बोल रहा हूँ, ये जरूरी नहीं है कि सारे के सारे कंपनीज के अंदर ये यूज ही होता है। बहुत सारे लोग इसको यूज करते हैं, बहुत सारे लोग इसको अवॉइड भी करते हैं। ऑलराइट, नाउ अभी डॉकर के कंसेप्ट को समझने के लिए पहले आपको वर्चुअलाइजेशन क्या है ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वर्चुअलाइजेशन का मतलब क्या है, तो एक सिंपल मीनिंग इसका मैं बता सकता हूँ कि EC2 पे अपन ने एक मशीन क्रिएट की थी, राइट। मैंने कल भी एक मशीन आपको क्रिएट करके बताई हुई थी लिनक्स के लिए। तो वहां पे अपन कमांड्स वगैरह डाल रहे हैं। तो लेट्स से कि मैंने क्या किया है गाइस, एक सर्वर यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है EC2 के ऊपर। EC2 इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड, AWS EC2 पे मैंने एक सर्वर क्रिएट किया। अब इस सर्वर के ऊपर मैंने क्या किया था, यहाँ पे इस सर्वर का एक हार्डवेयर रहने वाला है, ओके, और यहाँ पे उसका एक सॉफ्टवेयर रहने वाला है, बराबर। अब ये सॉफ्टवेयर कुछ भी रह सकता है, लाइक लिनक्स रह सकता है, उसके बाद में यहाँ पे विंडोज रह सकता है, डजेंट मैटर, मैक भी रह सकता है। तो समझने वाली बात ये है कि ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो हम क्या कर रहे हैं, ऑन द टॉप ऑफ हार्डवेयर ये ऑपरेटिंग सिस्टम को हम बना रहे हैं। ओके, इसी को अपन क्या बोलते हैं, वर्चुअलाइजेशन, ठीक है। ना तो मेरे पास में हार्डवेयर है और ना ही मेरे पास में सॉफ्टवेयर, हम ये AWS के पास से बना कर ले रहे हैं। अब रियलिटी में जब आपके पास में कोई लैपटॉप रहता है तो आप उसके ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम्स को डाल के यूज कर सकते हैं। लेकिन इसके कंसेप्ट में कैसा है, EC2 के थ्रू हम ये चीजें डेवलप कर रहे हैं। मतलब आप यहाँ पे वर्चुअलाइजेशन कर रहे हैं, ये सब वर्चुअल है, हार्डवेयर भी वर्चुअल है और उसके ऊपर ये जो सॉफ्टवेयर चल रहा है वो भी वर्चुअल है। ओके, राइट। इंस्टॉलेशन का पार्ट भी वो खुद टेक केयर कर लेते हैं, ये ऑलरेडी अपन ने AWS के अंदर पढ़ा हुआ था, देखा हुआ था। तो बताने का मकसद ये है कि जो EC2 इंस्टेंस आप बनाते हो वही वर्चुअलाइजेशन है। ओके, EC2 इंस्टेंस जब आप बनाते हो वही क्या है, वर्चुअलाइजेशन। अब ये जो लिनक्स सर्वर आपने यहाँ पे बनाया है या फिर विंडोज सर्वर आपने यहाँ पे बनाया है, अभी कल को जाके आपको इसके ऊपर कुछ डिप्लॉय करना है, कुछ काम करना है, तो सबसे पहले हम वहाँ पे क्या करते हैं, मान लो कि अभी कुछ एप्लीकेशन मुझे डिप्लॉय करना है, तो उसके लिए उसके रिगार्डिंग कॉन्फ़िगरेशन अपन करते हैं। फिर ये जो कॉन्फ़िगरेशन होगा ये किसी ना किसी तो फाइल के अंदर रहने वाला है, और उस फाइल के अंदर अपन क्या करेंगे, उस कॉन्फ़िगरेशन को करेंगे। लेट्स से कि अपने पास में टॉमकैट है, टॉमकैट वेब सर्वर है, अभी कोई भी वेब सर्वर, तो हर एक वेब सर्वर की एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल रहती है। तो उस कॉन्फ़िगरेशन फाइल में जाके हम क्या कर सकते हैं, उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो इधर जो कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट है ये हमको टेक केयर करना पड़ता है। ओके, और जब कभी भी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इसके ऊपर आप ऐड करते हो तो वी नो दैट वहाँ पे पूरा टर्मिनल बेस है, तो पूरा कमांड के थ्रू ही अपने को इसको हैंडल करना पड़ सकता है। ओके, तो बताना ये चाहता हूँ मैं कि हमने ऑलरेडी वर्चुअलाइजेशन को यूज किया हुआ है, इसी को वर्चुअलाइजेशन बोलते हैं, राइट। EC2 मशीन जो आप क्रिएट कर रहे हो, EC2 इंस्टेंस जो आप क्रिएट कर रहे हो, इसी को अपन क्या बोलते हैं, वर्चुअलाइजेशन। ओके, और इसी वर्चुअलाइजेशन का एक एडवांस पार्ट है आपका कंटेनराइजेशन। ओके, मतलब EC2 इंस्टेंस को ही दूसरे लैंग्वेज में कंटेनर भी अपन बोल सकते हैं, लेकिन उसके यहाँ पे थोड़ा सा सीन अलग है। क्या है मैं आपको थोड़ी देर बाद आप समझा कर दूंगा एग्जैक्टली डॉकर किस पर्पज के लिए बनाया गया है या फिर क्यों यूज करते हैं। हमको ये थ्योरेटिकली तो सब पता है, टेक्निकली वर्ड्स भी मालूम है, ये कंटेनर बनाने के लिए यूज में आता है वगैरह XYZ, लेकिन इसका एग्जैक्ट अंडरस्टैंडिंग क्या है, इट्स वेरी सिंपल। तो अभी यहाँ पे मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूँ जिससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि डॉकर अपन यूज ही क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे इसका बहुत बड़ा यूज डेवलपमेंट में आता है। ओके,
डेवऑप्स इंजीनियर तो करता ही लेकिन डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये यूज में आता है। तो अब इस एग्जांपल ऐसा है कि मान लो कि ये मेरे पास में एक सर्वर है, बराबर, EC2 सर्वर, वी नो दैट। ये मेरे पास में क्या है, EC2 सर्वर। अब इस EC2 सर्वर के ऊपर, ये तो खाली सर्वर है, लिनक्स सर्वर। अभी इसके ऊपर मुझे क्या करना है, एक एप्लीकेशन को इंस्टॉल करवाना है। वी नो दैट हम नॉर्मल लैपटॉप्स में भी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं, उसको चला कर देखते हैं, यूज करते हैं। वैसे ही अभी ये EC2 सर्वर है, इसके ऊपर मुझे क्या करना है, एप्लीकेशन को रन करवा कर देना है। तो लेट से कि मेरा कोई एक एप्लीकेशन है जेनकिंस, ओके। तो इस जेनकिंस एप्लीकेशन को मुझे क्या करना है, EC2 सर्वर के ऊपर रन करवा, ठीक है। देखो अभी डॉकर का इंपॉर्टेंस अपन समझ रहे गाइस। डॉकर से पहले क्या होता था और डॉकर आने के बाद क्या होने वाला है, वो मैं चीज आपको बता रहा हूँ। तो अभी ये जेनकिंस नाम का सॉफ्टवेयर है, तो इसको मुझे इस सर्वर के ऊपर इंस्टॉल करवाना। अब जब कभी भी ऐसे कोई सॉफ्टवेयर आप EC2 सर्वर पे इंस्टॉल करते हो, तो इंस्टॉलेशन के पहले यहाँ पे हमको प्री सेटअप करवाना पड़ता है। जैसे कि आपको अगर इक्लिप्स यूज करना है या फिर कोई भी जावा रिलेटेड सॉफ्टवेयर यूज करना है, तो आपको सबसे पहले वो जावा इंस्टॉल करना होता है आपके सिस्टम के अंदर। जेडीके आपको इंस्टॉल करना होता है। जेडीके आपने इंस्टॉल किया, फिर आप आगे की चीजें, इक्लिप्स, एसटीएस, वो सारी चीजें आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। मतलब ये सारे के सारे क्या है, जावा रिलेटेड एप्लीकेशन है। तो उसके लिए सबसे पहले आपके लैपटॉप में क्या होना जरूरी है, जावा होना जरूरी है। तो वैसे ये जेनकिंस भी पूरा एक जावा बेस्ड एप्लीकेशन है। तो जेनकिंस क्या बोलता है, अगर आपको किसी भी सर्वर पे मुझे इंस्टॉल करना है, तो वहां पे एक चीज का होना बहुत जरूरी है, कौन, जावा। मतलब अभी क्या बोलेंगे अपन, वहां पे क्या होना जरूरी है, जेडीके। मतलब अब क्वेश्चन ऐसा है, जेनकिंस को इंस्टॉल करने के लिए, सर्वर पे रन करने के लिए अपने को क्या लगता है, जेडीके लगता है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, कॉन्फ़िगरेशन। अभी यहाँ पे मुझे जेनकिंस तो डायरेक्टली इंस्टॉल नहीं कर सकता, तो उसके पहले मुझे सब कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। तो उस कॉन्फ़िगरेशन में सबसे फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन है जेडीके इंस्टॉलेशन, राइट। जेडीके इंस्टॉलेशन मतलब जब तक EC2 सर्वर पे जेडीके नहीं होगा, मैं जेनकिंस, ऑब्वियसली है ना, आप अगर कोई जावा का कोड भी है या फिर प्रोग्राम भी है, जेडीके ही आपके सिस्टम में नहीं है, तो आप वो जावा का प्रोग्राम रन कर सकते हो नहीं ना। वैसे ही अभी इस सर्वर के ऊपर जेनकिंस भी एक जावा का ही प्रोग्राम है, एक एप्लीकेशन जावा का, उसको मुझे रन करवाना है, इंस्टॉल करवाना है। तो वो बोलता है कि कंपलसरी आपके सिस्टम पे पहले क्या होना चाहिए, जेडीके इंस्टॉल होना चाहिए। तो इसको बोलते हैं अपन कॉन्फ़िगरेशन। ये सबसे फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन। दूसरा, अब जेनकिंस से जब अपन इधर इंस्टॉल करेंगे, तो जेनकिंस के अलग अलग वर्जन है, बहुत सारे वर्जन आते हैं, राइट। मार्केट के अंदर एक ही वर्जन नहीं, या नंबर ऑफ वर्जन। तो जो वर्जन आपको चाहिए, उस वर्जन का ही जेनकिंस आपको यहाँ पे इंस्टॉल करना पड़ेगा। और यहाँ पे ये कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स है। तो इधर पूरा का पूरा कैसे रहने वाला है, कमांड के। तो आपको सेकंड क्या करना पड़ने वाला है, जेनकिंस का जो वर्जन आपको इंस्टॉल करना है, उसके हिसाब से आपको यहाँ पे क्या करनी पड़ेगी, कमांड यहाँ पे ढूंढकर रन करवानी पड़ेगी। समझ में आ रहा है? उसके बाद में इस जेनकिंस को आपने इंस्टॉल किया। अब इंस्टॉल करने के बाद अब इसमें कभी कभी इश्यूज भी आ जाते हैं, लैक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन की वजह से क्या हो जाता है, इश्यूज भी आ जाता है। मान लो कि जो जेडीके का वर्जन है वो जेनकिंस के वर्जन को मैच नहीं कर रहा है, तो जेनकिंस वहां पर रन नहीं होगा। जेनकिंस बोल रहा है मुझे जेडीके 11 चाहिए, और आपके सर्वर पे आपने जेडीके 1.8 डाल के रखा हुआ है। तो लैक ऑफ डिपेंडेंसीज, लैक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, ये सबसे पहला यहाँ पे ड्रॉबैक है। अगर आप मैन्युअली किसी सर्वर के ऊपर कोई चीज डिप्लॉय कर रहे हो या फिर कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रहे हो, तो उसके इंस्टॉलेशन के लिए बहुत सारे मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन आपको करना पड़ सकते हैं। जैसे कि मैंने ये एग्जांपल लिया। अब जेनकिंस को आपको अगर EC2 सर्वर पे इंस्टॉल करना है, क्लाउड पे इंस्टॉल करवाना है, तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जेडीके लेना पड़ेगा। उसके बाद में मैन्युअली सारी चीजें आपको करना पड़ेगी, लाइक जेनकिंस का वर्जन वगैरह सब मैन्युअली आपको डालना पड़ेगा। और भी कुछ इसको डिपेंडेंसीज लगती है जेनकिंस को रन करवाने के लिए, तो वो डिपेंडेंसीज भी आपको क्या मैन्युअली खुद लाकर डालनी पड़ेगी। ओके। जैसे लेट से फॉर एग्जांपल, अब इसको गिट लगता नहीं, लेकिन मैं एक बता रहा हूँ। मान लो कि जेनकिंस को गिट लगता है, तो आपकी सिस्टम के ऊपर गिट भी होना मैंडेटरी है, नहीं तो फिर ये रन नहीं होगा ठीक से। मतलब एक आधे सॉफ्टवेयर को सर्वर पे रन कराने के लिए, एप्लीकेशंस को सर्वर पे रन कराने के लिए, डिप्लॉय कराने के लिए, हमको सबसे पहले प्री सेटअप करना पड़ता है, प्लेटफॉर्म बनाना पड़ता है। और वो प्लेटफॉर्म एक बार बन गया,
अच्छा, प्लेटफॉर्म किसकी रिगार्डिंग? कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन एक बार हो गया तो फिर अपन वो एप्लीकेशन उधर डाल सकते हैं, ठीक है, राइट। तो अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, जेनकिंस को इंस्टॉल कर सकता हूँ। अब इंस्टॉल करने के बाद मैं इसको रन भी कर सकता हूँ, रन करने के बाद मैं इसको स्टॉप भी कर सकता हूँ, मैं इसको रिस्टार्ट भी कर सकता हूँ, मतलब आप कुछ भी सारे ऑपरेशन यहाँ पे कर सकते हो। तो यहाँ पे बोलने का मकसद ये है कि किसी भी सर्वर पे एप्लीकेशंस को जब मैं डिप्लॉय करता हूँ तो डिप्लॉय करने से पहले उस सर्वर का मुझे कॉन्फ़िगरेशन बदलना पड़ता है, सेट करना पड़ता है। जैसे कि जेनकिंस के लिए सबसे पहला कॉन्फ़िगरेशन आपके सर्वर के ऊपर क्या होना चाहिए, जेडीके का इंस्टॉलेशन, गीट का इंस्टॉलेशन, तो मैवन का इंस्टॉलेशन। ये तीन चीजें नहीं है तो जेनकिंस वहां पे रन नहीं होगा। ऐसे कौन बोल रहा है? जेनकिंस बोल। तो मैं डायरेक्टली कभी भी सर्वर्स के ऊपर रिस्पेक्टेड सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर वहां पे इंस्टॉल करके रन नहीं कर सकता, वो रन ही नहीं होगा। वो बोलेगा जेडीके मिसिंग, वो बोलेगा गिट मिसिंग, वो बोलेगा मैवन मिसिंग। तो यहाँ पे क्या करना पड़ता है, हमको सर्वर का प्री कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता है। और ये सारी चीजें कैसी है, मैन्युअली करना पड़ता है। मैन्युअली आपको जेडीके इंस्टॉलेशन करना पड़ेगा, मैन्युअली आपको जेनकिंस के वर्जन यहाँ पे लेकर इंस्टॉलेशन करना पड़ेगा, मतलब टोटल मैन्युअली आपको करना है। तो ये वाला जो पार्ट है सॉफ्टवेयर को सर्वर पे इंस्टॉल करा कर देने का, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पूरा का पूरा आपका मैनुअल है। और इसी से सेम आपका जो रियल टाइम के एप्लीकेशन है, जो लोग भी यहाँ पे वर्किंग में, जो लोग वहाँ पे बिल्ड करते हैं प्रोजेक्ट को, उनका काम होने के बाद में, तो उसकी जो वॉर बनती है फिर जो भी जार बनती है, तो वो जार या फिर वॉर वो कहाँ पे डालते हैं, सर्वर पे डालते हैं। तो अब क्वेश्चन ऐसा है, जब वो जार वॉर सर्वर पे डालेंगे, वो जार या फिर वो वॉर क्या है, वो भी तो एक एप्लीकेशन ही है ना। तो आप क्या कर रहे हो, एप्लीकेशन सर्वर पे डाल रहे हो। तो आपका एप्लीकेशन पे आपका वॉर करने के, वॉर जो रन कर रहे हैं आप जिस भी एप्लीकेशन को सर्वर पे डाल के रन करना चाहते हैं, जार या फिर वॉर, तो उस एप्लीकेशन के ऊपर एनवायरमेंट ही आपने अगर सही से सेटअप नहीं किया होगा तो वो जार या फिर वो वॉर वहां पे रन सही से नहीं होने वाली। तो यहाँ पे दो सबसे बड़े ड्रॉबैक्स आते हैं। एक होता है लैक ऑफ डिपेंडेंसीज डिपेंडेंसीज, और दूसरा होता है लैक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। मतलब एक तो हमारे सर्वर का कॉन्फ़िगरेशन सही से नहीं हुआ, इसकी वजह से मेरी वॉर या फिर जार रन नहीं हो रही है, या फिर आपके सर्वर के ऊपर डिपेंडेंसी सही से ऐड नहीं किए हुए, इसके वजह से भी क्या है, वॉर या फिर मेरी जार वहां पे प्रॉपरली रन नहीं होती। तो इसी दो ड्रॉबैक को ओवरकम करता है आपका डॉकर, ठीक है ना। आपको ये जो जो चीजें हैं सबसे पहले आपको मैन्युअली करना पड़ती थी। अब डॉकर इंटरनली कॉन्फ़िगरेशन भी हैंडल करता है एज वेल एज आपके डिपेंडेंसीज भी हैंडल करता है। ओके, लगा तो मैं इसका एक डेमो प्रैक्टिकल पे आपको करके बताऊंगा, डोंट वरी। समझना क्या है, एज ए डेवलपर पॉइंट ऑफ व्यू आपको डॉकर का क्या तक, मतलब कहाँ तक पता होना चाहिए। तो हमको सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग ये होना चाहिए कि डॉकर कौन से एरिया में वर्क करता है। तो डॉकर ये एग्जैक्टली डिप्लॉयमेंट के एरिया में वर्क करता है, ओके ना। जैसे कि एडब्ल्यूएस क्लाउड के बहुत सारे अलग अलग एरियाज है जहाँ पे वर्क होता है, लेकिन जो डॉकर है ये हमारा पर्टिकुलरली डिप्लॉयमेंट के एरिया पे ज्यादातर फोकस्ड है, इसका डिप्लॉयमेंट एरिया पे वर्क करता है, ओके ना। तो यहाँ पे वर्क होना इन द सेंस कि इसने बहुत सारे ड्रॉबैक्स को ओवरकम किया है। उसमें सबसे बड़े ड्रॉबैक्स, पहले जो होता था मैन्युअली आपको सब करना पड़ता था, वो मैन्युअली हटा के उसने क्या किया, ऑटोमेशन किया। अब वो कैसे ऑटोमेशन किया, जब आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मतलब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, इजीली विदाउट एनी हेजिटेशन आप आपके एप्लीकेशंस को, वॉर्स को, जार्स को, सॉफ्टवेयर्स को रन करा कर दे सकते हो। आपका प्लेटफॉर्म वहां पे कोई भी रहे तो वो ऑटोमेटिकली प्री कॉन्फ़िगर्ड होके वहां पे रन होगा आपके एप्लीकेशंस। तो आपको मैन्युअली पहले से ही प्री सेटअप कराने की जरूरत नहीं है। प्री सेटअप इन द सेंस, जैसे EC2 सर्वर पे मुझे सबसे पहले जेडीके इंस्टॉल करना पड़ा, फिर मुझे यहाँ पे लेट से गिट इंस्टॉल करना, मैवन इंस्टॉल करना पड़ा, फिर जाकर मैंने जेनकिंस को डाला, फिर जेनकिंस रन हुआ। तो ये जो स्टार्टिंग की 3 स्टेप मैंने किए वो क्या था, प्री सेटअप था, किसके लिए, जेनकिंस के लिए। तो डॉकर बोलते हैं ये तक आपको करने की जरूरत नहीं है, आप मुझे कमांड दे दो, मैं सब रेडीमेड पैकेज में आपको दे देता हूँ। तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट प्लग एंड प्ले, सॉफ्टवेयर लेना है, रन करना है, चेक करना है, और यूज करके आपको मतलब जो भी आपका काम है, टास्क है, वो आप परफॉर्म करा कर दे सकते। तो ये जो है इसको ही अपन वर्चुअलाइजेशन का एक पार्ट बोल सकते हैं। इसमें ड्रॉबैक्स क्या है, लैक ऑफ डिपेंडेंसीज एंड लैक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। अब इसको ओवरकम किसने किया, डॉकर ने। अब इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, वर्चुअलाइजेशन।
अभी इसको ही ओवरकम किया आपके कंटेनराइजेशन ने, इसका एक एडवांस पार्ट है कंटेनराइजेशन। तो वर्चुअलाइजेशन और कंटेनराइजेशन में ज्यादा फर्क नहीं। ओके, आपका ये जो EC2 सर्वर आप बोलते हो ना, इसको ही दूसरा नाम यहाँ पे क्या है, इंस्टेंस। इंस्टेंस, इसी को ही दूसरा नाम अभी डॉकर के लैंग्वेज में अपन बोलते हैं कंटेनर। ओके, कंटेनर। लेकिन इसमें और फिर उसमें फर्क क्या है, बहुत बड़ा फर्क है। कंटेनर क्या रहते हैं, प्री कॉन्फ़िगर्ड टेम्पलेट्स रहते हैं। इंस्टेंस क्या रहता है, इंस्टेंस बेसिकली आपको नॉर्मल सर्वर रहता है, आपको उसके अंदर जाके सारी चीजें खुद से इंस्टॉल करा कर देनी पड़ती है। इधर क्या रहता है, कंटेनर प्री कॉन्फ़िगर्ड टेम्पलेट। जेनकिंस का एक कंटेनर होगा, तो जब आप जेनकिंस के कंटेनर को रन करते हो तो आपको उसके लिए जेडीके इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं, आपको उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा चीज इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं, वो प्री कॉन्फ़िगर टेम्पलेट से। तो ऑलरेडी इस कंटेनर के अंदर जेनकिंस की रिगार्डिंग लगने वाली सारी चीजें होती है। ओके, तो आप इजीली क्या कर सकते हो, जेनकिंस को इंस्टॉल कर सकते हो एज अ कंटेनर। ओके, तो कंटेनर इज इक्वल्स टू इंस्टेंस, कुछ फर्क नहीं है, अलग कुछ नहीं, बस नाम अलग है। तो फर्क इतना ही है कि इंस्टेंस मतलब क्या, एक नॉर्मल सर्वर रहता है, उधर अपने को खुद जाके मैन्युअली सब इंस्टॉल करना पड़ता है। और कंटेनर क्या रहता है, कंटेनर के अंदर ऑलरेडी ये सारी चीजें प्री कॉन्फ़िगर रहती है, हम जस्ट कमांड देंगे कि बाबा कंटेनर, मुझे जेनकिंस का कंटेनर चाहिए, तो वो मुझे कंटेनर बनाकर दे देगा। तो फिर आप बोलोगे कि सर इसके लिए तो जेडीके लगेगा, इसके लिए गिट लगेगा, मैवेल लगेगा, वो सारी चीजें वो कंटेनर के अंदर आ जाती है। तो ये फायदा है, ये फायदा है। तो ऐसे बहुत सारे कंटेनर्स ऑलरेडी मार्केट के अंदर प्रेजेंट है। ओके, तो अभी थोड़ा अपन किसके पास आ जाते हैं, कंटेनराइजेशन के पास आ जाते हैं। तो कंटेनर एग्जैक्टली है क्या, तो देखो अभी इसके रिगार्डिंग बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन वगैरह है, वहां से भी आप देख सकते हो, आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज इसका अंडरस्टैंडिंग करनी है, अपने को बस अंडरस्टैंडिंग पर्पज के हिसाब से देखना है। तो कंटेनर एग्जैक्टली क्या रहता है, क्यों यूज में आता है, इसका एक बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अब ये तो एक चीज आपके माइंड में क्लियर हो गई है आई होप, कि जो EC2 सर्वर रहता है वो खाली रहता है, उसके ऊपर अगर किसी सॉफ्टवेयर को, एप्लीकेशन को मुझे इंस्टॉल करना है, ऑब्वियसली उसके लिए लगने वाली सब जो पहली चीजें हैं, जो जिसको अपन प्री रिक्विजिट्स बोलते हैं, तो वो प्री कॉन्फ़िगरेशन मुझे पहले ही करना पड़ता है। उसके बाद ही मैं उसके अंदर क्या कर सकता हूँ, सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकता हूँ। जैसे कि आपके केस के अंदर आपके लैपटॉप में जेडीके नहीं, तो आप जावा के प्रोग्राम कैसे रन करो, तो आपको पहले जेडीके इंस्टॉल करना पड़ेगा, पाइथन आपको पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा, तब जाके आप पाइथन के कोड, जेडीके के कोड, मतलब ये प्री कॉन्फ़िगरेशन आपने पहले किया, सेटअप आपने किया, तो ये सेटअप भी इधर लगता है। अच्छा, अभी ये दो सेटअप है जेनकिंस के लिए, तो हम ये तो जेनकिंस का हो गया, ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर है जिनको रन कराने के लिए बहुत ज्यादा पहले क्या करना पड़ता है, कॉन्फ़िगरेशन अपने को करना पड़ सकता है, तो वो अपने हिसाब से रहता है। और ये जो है ये प्री रेडीमेड सॉफ्टवेयर है, जेनकिंस बोलो, यहाँ पे डॉकर बोलो, बहुत सारे प्री रेडीमेड, मतलब ये बना के रखे हुए। लेकिन हमारे जो एप्लीकेशन रहते हैं इंडस्ट्रियल लेवल के, जिनकी अपन जार या फिर वॉर बोलते हैं, वो जार या फिर वॉर अपने एप्लीकेशन अपन सर्वर पे रन कराते हैं, तो वो जार या फिर वॉर को जब अपन रन करा रहे हैं, तो रन कराने के लिए जो जो चीजें लगती है, वो चीजें अपने को पहले उस सर्वर के ऊपर इंस्टॉल कराना पड़ती है। अगर वो चीजें उधर नहीं होंगी तो मेरी वॉर जार चलेंगी ही नहीं। अगर मुझे एक चीज बताओ, आपका वेब एप्लीकेशन है, आपके इस EC2 सर्वर पे टॉमकैट ही नहीं है, टॉमकैट ही नहीं है, तो आपका वॉर वहां पे रन होगा नहीं। तो टॉमकैट ये क्या हो गया, एक टाइप का प्री रिक्विजिट हो गया। तो टॉमकैट ही नहीं है तो आपका ये रन ही नहीं होने वाला, राइट। ओके, इसके वजह से हमको ये प्री कॉन्फ़िगरेशन पहले करना पड़ता है, फिर अपने एप्लीकेशन वहां पे डालना पड़ता है। यही जो बीच का जो गैप है ना, ये इसी को पूरा ओवरकम करता है कौन, आपका डॉकर। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कॉन्फ़िगरेशन करते समय 1920 हो जाता है, तो फिर उसके वजह से क्या होता है, कॉन्फ़िगरेशन ठीक से नहीं होता। तो डेव सर्वर पे चल रहा है लेकिन क्यूए सर्वर पे नहीं चल रहा, राइट। तो इसको बोलते हैं लैक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। ओके ना, राइट। तो उसी का सेम एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। तो मान लो कि आपके मल्टीपल एनवायरमेंट्स है, मान लो कि आपके क्या है, मल्टीपल एनवायरमेंट्स है। एनवायरमेंट्स इन द सेंस, तो अलग अलग एनवायरमेंट्स रहते हैं, कितना सारा लेक्चर हुआ ऑलरेडी पता है। ओके, सो डेव सर्वर एक रहता है, आपका क्यूए भी सर्वर एक रख सकता है, आपका प्रोडक्शन भी रह सकता है। अभी जो लोग जिस भी प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, उनके उनके एनवायरमेंट्स डिफर होते हैं। तो लेट्स से कि यहाँ पे मेरा डेव सर्वर है, ये लेट्स से क्यूए है, और ये लेट्स से प्रॉड है, मैंने एक जनरल लिया है। नाउ द थिंग इज कि हर सर्वर पे क्या है, कॉन्फ़िगरेशन करके रखा हुआ है। ओके, अब
मैं क्या करता हूँ, मेरे एप्लीकेशंस को डेव सर्वर के ऊपर डालता हूँ, यहाँ पे रन करवा कर अपन चेक करते हैं, यहाँ पे सही से रन हो रहा है, ओके कोई प्रॉब्लम, फिर वो क्यूए पे जाता है, फिर प्रोडक्शन पे जाता है। नाउ द थिंग इज कि अभी मान लो कि जो एप्लीकेशन मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, लेट्स से वॉर फाइल है, बराबर। अब इस वॉर फाइल को मैं डेव के ऊपर डाल रहा हूँ, ये मेरा वेब एप्लीकेशन, और मैं डेव के ऊपर, डेव सर्वर के ऊपर यहाँ पे टॉमकैट सर्वर का यूज कर रहा हूँ। अभी टॉमकैट सर्वर मैंने यहाँ पे ऑलरेडी कॉन्फ़िगर करके रखा हुआ है इसके अंदर, ओके ना। तो ऑब्वियसली मेरी ये जो वॉर फाइल है वो इस टॉमकैट सर्वर पे सही से रन हो। लेकिन व्हाट इफ कि क्यूए सर्वर पे ये जो टॉमकैट सर्वर है, ये टॉमकैट सर्वर का कॉन्फ़िगरेशन करते समय थोड़ा बहुत यहाँ पे क्या होगा, गलती हो गई, ओके। तो फिर इस केस में क्या हो सकता है, जो वॉर फाइल मेरे डेव सर्वर पे चल रही है सही से, वो क्यूए पे यहाँ पे नहीं चल रही है। समझ में आ रहा है? तो कॉन्फ़िगरेशन करते समय गलतियां होती है, प्रॉब्लम आते हैं। अभी टॉमकेट मैंने जनरल एग्जांपल दिया, बहुत बड़े बड़े सॉफ्टवेयर रहते हैं, उनका कॉन्फ़िगरेशन करना इतना इजी नहीं रहता है। तो जो कॉन्फ़िगरेशन अपन एक सर्वर पे कर रहे हैं, सेम कॉन्फ़िगरेशन दूसरे सर्वर पे भी होना चाहिए। तो इसको ओवरकम करने के लिए बहुत सारे मार्केट में टूल्स भी है जो डेवऑप्स पर्सन यूज करते हैं, राइट। तो उसके अंदर बहुत सारे टेराफॉर्म वगैरह टूल्स है, एंसिबल वगैरह टूल्स है, जो कॉन्फ़िगरेशन पर्पज के लिए यूज में आते हैं। तो डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अपने को क्या समझना है कि मान लो कि एक सर्वर पे मेरा एप्लीकेशन सही से चल रहा है, लेकिन दूसरे सर्वर पे सही से नहीं चल रहा है, उसके पीछे रीजन क्या है, बहुत सारे रीजन रह सकते हैं। तो प्लेटफॉर्म रिगार्डिंग अगर रीजन आपने ढूंढा, तो एक रीजन आ जाता है कि डेव सर्वर का कॉन्फ़िगरेशन क्यूए सर्वर का कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा सा डिफरेंट है। इसके वजह से इधर वाले टॉमकैट पे सही से चल रहा है, लेकिन यहाँ वाले टॉमकैट के ऊपर वो सही से नहीं चल रहा है। तो ये सबसे बड़े प्रॉब्लम क्या आ जाता है, लैक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, प्रॉब्लम यहाँ पे आ जाता है। दूसरा क्या, दूसरा क्या, तो मान लो कि यहाँ पे लैक ऑफ डिपेंडेंसीज, मेरे एप्लीकेशन को रन करने के लिए 40 अलग अलग डिपेंडेंसीज चाहिए। डिपेंडेंसीज मतलब आप लोगों को मालूम है, अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, 40 डिपेंडेंसी चाहिए मेरे इस एप्लीकेशन को रन करवाने। तो यहाँ पे मेरी वॉर फाइल क्या हो रही है, रन हो रही है, व्हाई, बिकॉज ऑफ दिस 40 डिपेंडेंसी। अब मान लो कि गलती से यहाँ पे क्या होगा, क्यूए एनवायरनमेंट के अंदर जो सर्वर है उसके ऊपर 40 के बजाय 39 डिपेंडेंसीज आ गई। कितनी, एक डिपेंडेंसी मिसमैच हो गई, ओके। तो यहाँ पे वॉर चलने वाली है क्या, नहीं। क्यों, बिकॉज ऑफ दिस वन डिपेंडेंसी, वो एक डिपेंडेंसी उधर इशू करेंगे। तो ये बहुत माइनर सी चीजें रहती है, दिखाई नहीं देती है जल्दी से, तो इसको अपन लैक ऑफ डिपेंडेंसीज में बोलते हैं, ओके। तो इन दोनों प्रॉब्लम्स को ओवरकम करता है आपका कंटेनर, या फिर हम बोल सकते हैं कि डॉकर, ओके। तो कंटेनर बनाने के बहुत सारे अलग अलग टूल्स है, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा फेमस कौन सा है, डॉकर। जैसे जैसे जावा के अंदर एडवांस लेवल पे सबसे ज्यादा फेमस अगर कोई फ्रेमवर्क हो तो स्प्रिंग बूट है, वैसे कंटेनर बनाने के भी बहुत सारे अलग अलग टूल्स है, उसमें सबसे ज्यादा फेमस आपका डॉकर। तो अब सीन ऐसा होता है, ये लोग क्या करते हैं, देखो यहाँ पे जो मेरे सर्वर से डेव सर्वर है, मैं आपको एक अभी सिंपल अंडरस्टैंडिंग बता रहा हूँ, ये मेरा प्रोडक्शन सर्वर है। तो मान लो कि मैं, मेरा ये वॉर फाइल है, बराबर। अब इस वॉर फाइल को लगने वाली क्या क्या चीजें हैं, लेट से इसको रन करने के लिए 40 डिपेंडेंसीज लगती है, बराबर, 40 अलग अलग डिपेंडेंसीज लगती है। और दूसरा, ये वॉर फाइल वेब एप्लीकेशन है, तो इसको टॉमकैट भी लगता है, लेट से एक वेब सर्वर लगता है, जेबॉस वगैरह जो भी कुछ है। तो इतनी चीजें लगती है, मैं क्या करूंगा, इसका एक क्या करूंगा, एक इमेज बनाऊंगा, क्या करूंगा, एक इमेज, इमेज, ओके ना। मैंने एक इमेज बनाया, उसका इमेज इन द सेंस, अभी मैं बताऊंगा आपको। मेरे एप्लीकेशन की 40 डिपेंडेंसी और इस टॉमकैट सर्वर के साथ की एक मैंने क्या किया, इमेज बनाई। और उस इमेज को मैंने क्या किया, अलग अलग सर्वर के ऊपर रन किया। अब सीन ऐसा है कि अगर आपके सर्वर के ऊपर कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, तो भी इसके लिए कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इमेज में ऑलरेडी है ना, टॉमकैट भी है और कौन है, 40 डिपेंडेंसी है। इस एप्लीकेशन को रन करने के लिए जितने भी कॉन्फ़िगरेशन है, ऑलरेडी इस इमेज के अंदर मैंने डाल के रखे हुए, पैकेज फुल। तो फिर अगर मैंने इसको किसी भी सर्वर के ऊपर डाला, इजीली वो विदाउट एनी कॉन्फ़िगरेशन, सर्वर के ऊपर खाली है, सर्वर एकदम नया आपने बनाया है, उसके ऊपर एक भी चीज आपने इंस्टॉल नहीं की है, फिर भी आपका एप्लीकेशन वहां पे रन होगा। क्यों, बिकॉज आपने क्या किया है, प्री कॉन्फ़िगर टेम्पलेट बनाया है।
उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को रन कराने के लिए जो चीज आपको लगती है वो ऑलरेडी अपन ने क्या करके रखी हुई है, उसके अंदर डाल के रखी है। तो जितनी चीजें मेरे एप्लीकेशन को रन करने के लिए लगने वाली है, हम उसका क्या करते हैं, एक इमेज बनाते हैं। तो जैसे मैंने अभी आपको जेनकिंस का एक एग्जांपल बताया, जेनकिंस को रन करवाने के लिए जेडीके लगता है। तो जो भी कुछ होगा, तो इन लोगों ने क्या करके रखा हुआ है, जेनकिंस का एक इमेज बना के रखा हुआ है। उसके अंदर वहां पे उन लोगों ने जावा जेडीके भी डाल के रखा हुआ है। जो चीजें जेनकिंस को रन कराने के लिए लगती है, वो सारी चीजें उस एक इमेज के अंदर उन लोगों ने बना के रखी हुई है। तो अब हम क्या करते हैं, हम अलग से कुछ इंस्टॉलेशन कमांड्स नहीं देते, हम डायरेक्टली इस इमेज को लेते हैं और अपने सर्वर पे इसको रन करते हैं। अभी आपको जेनकिंस के लिए अलग से कमांड देने की जरूरत नहीं, उसके लिए जेडीके इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं, उसके लिए गिट इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं, उसके लिए मैवेल इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं, नथिंग। कॉन्फ़िगरेशन माइनस जीरो, कुछ कॉन्फ़िगरेशन करने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी इमेज के अंदर उसका कॉन्फ़िगरेशन करके रखा हुआ है। तो आप क्या करो, डायरेक्टली इस इमेज को कॉपी करो, आपके सर्वर पे पेस्ट करो, रन करो, काम खत्म। कितना बड़ा यहाँ पे ड्रास्टिक चेंज हुआ। पहले जो आपको मैन्युअली करना पड़ता था, अभी आपको क्या करना है, इमेज क्रिएट करना है और उसी इमेज को आप मल्टीपल टाइम्स यूज कर सकते हो सर्वर के ऊपर। तो ये कंसेप्ट किसका है, कंटेनराइजेशन का। तो यहाँ पे ये जो इमेज है, इस इमेज को हम मल्टीपल सर्वर पे रन करा रहे हैं, तो हम डायरेक्टली इमेज को रन नहीं करा सकते। तो इस इमेज का यहाँ पे कन्वर्जन होता है किसमें, कंटेनर में। तो एग्जैक्टली सर्वर पे क्या रन हो रहा है, अपना कंटेनर। ये मेरा एक कंटेनर, ये मेरा एक दूसरा कंटेनर, ये मेरा एक तीसरा कंटेनर। अच्छा, ये कंटेनर में है क्या, ये कंटेनर में आपका इमेज का एप्लीकेशन है। मतलब इमेज को डायरेक्टली रन नहीं करा सकते, तो इमेज के थ्रू अपन क्या बनाते हैं, कंटेनर्स। कंटेनर्स, तो ये मेरा एक कंटेनर है, कंटेनर वन, कंटेनर टू, कंटेनर, ऐसे आप कितने भी कंटेनर्स बना सकते हैं। तो इसका फायदा क्या है, आपको आपका बेस सर्वर को कॉन्फ़िगरेशन करने की जरूरत नहीं है। मेरे एप्लीकेशन को क्या क्या लगता है वो इधर डालने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली क्या कर रहे हो, ऑलरेडी आपने उसकी एक इमेज बनाई हुई है, उस इमेज को ये आप डायरेक्टली सर्वर पे डाल के रन करा रहे हो। तो नाउ डेज अब जो डेवलपमेंट होता है वो डॉकर के साथ में होता है। क्यों? बिकॉज यहाँ पे मेरा अगर कोई वॉर फाइल है या फिर जार फाइल है, इस वॉर या फिर इस जार फाइल को लगने वाली, रन करने के लिए लगने वाली चीजें हम यहाँ पे डॉकर के थ्रू उसको एक इमेज में डालते हैं, और इमेज के अंदर से हम क्या करते हैं, कंटेनर्स बनाकर रन करा कर दे देते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ, आपको आपके बेस सर्वर के ऊपर कुछ भी कॉन्फ़िगर करने की जरूरत नहीं है। मेरा एक खाली सर्वर है, उस पे मैंने मेरा एप्लीकेशन रन किया, जस्ट प्लग एंड प्ले, उठाया, डाला, रन किया। तो उसको रन कराने के लिए आपको आपके बेस सर्वर को कुछ करने की जरूरत नहीं है। ओके, राइट। तो ये चेंज यहाँ पे हो रहा है। तो एज ए डेवलपर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ये इमेज बनाना। ओके, एज ए डेवलपर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ये इमेज क्रिएट करना। डॉकर इंस्टॉलेशन आपका काम नहीं, डॉकर का कॉन्फ़िगरेशन आपका काम नहीं। आपका काम क्या है एज ए डेवलपर, इमेज क्रिएट करना। आप जो एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हो, जो भी फंक्शनैलिटी आपने चेंज की है, उस फंक्शनैलिटी से रिगार्डिंग जो भी चीजें आपको सर्वर पे डालना है, उस सर्वर के लिए आप क्या करोगे, आपकी इमेज बनाओगे आपके एप्लीकेशन के लिए। तो वो इमेज बनाने के लिए डॉकर के अलग अलग कंपोनेंट्स का अपने को यूज करना पड़ता है। समझ में? ये कंटेनराइजेशन है। मतलब हम पहले क्या करते थे, इट इज जस्ट लाइक आपके लैपटॉप में आपको अभी जावा का कोड रन कराना है, तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ता था, जेडीके। उतना करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप क्या कर सकते हो, जेडीके यहाँ पे लेट्स से कि कोई भी एप्लीकेशन आपको लेना है, एज ए कंटेनर आप उसको रन करा के यूज कर सकते हो। तो उस एप्लीकेशन को लगने वाली चीजें वो आप आपके लैपटॉप से नहीं दोगे, या फिर वो आपके लैपटॉप में से नहीं लेगा। वो कहाँ से लेगा, ऑलरेडी उस इमेज के अंदर हमने कॉन्फ़िगर करके रखा हुआ है। तो मेरे एप्लीकेशन को रन कराने के लिए क्या क्या चीजें लगती है, जेडीके लगता है, टॉमकैट लगता है, मैं वो पहले ही किसके अंदर बता कर दे दूंगा, इमेज के अंदर। इमेज के थ्रू फिर हम क्या करेंगे, अलग अलग कंटेनर बनाएंगे, एंड इन कंटेनर्स को अपन देख भी सकते हैं। कंटेनर मतलब ही कौन रहता है, अपने इंस्टेंस रहते हैं, सर्वर रहते हैं, या फिर अपन बोल सकते हैं ये अपना एप्लीकेशन यहाँ पे रन हो रहा है। तो आप कंटेनर्स को चेक कर सकते हो, कंटेनर के अंदर लॉग्स भी चेक कर सकते हो, उनके इनपुट को भी चेक कर सकते हो, उनको स्टॉप कर सकते हो, रिस्टार्ट कर सकते हो, देख सकते हो कितने कंटेनर से। तो डॉकर का सिंपल मीनिंग क्या है, इमेज क्रिएशन, इमेज के ऊपर से कंटेनर क्रिएशन। ये इसका एक पूरा अंडरस्टैंडिंग।
डॉकर के ऊपर इमेज क्रिएशन, इमेज के ऊपर से कंटेनर क्रिएशन। तो अगर आपके पास में इमेज नहीं, आप कंटेनर नहीं बना सकते। ओके, आपके पास में इमेज नहीं तो आप कंटेनर नहीं बना सकते, सिंपल। तो फायदा इधर क्या होता है, आपको आपके बेस सर्वर का कॉन्फ़िगरेशन करने की जरूरत नहीं। दूसरा सबसे बड़ा फायदा क्या है, इधर आपको एक्सटर्नल कोई डिपेंडेंसी डालने की जरूरत नहीं आपके एप्लीकेशन को रन कराने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी आपने क्या किया, आपकी इमेज के अंदर ही सब कुछ देके रखा हुआ है। तो आपकी इमेज के अंदर एग्जैक्टली रहता क्या है, आपका एप्लीकेशन और उस एप्लीकेशन को रन करने के लिए लगने वाली सारी चीजें। तो मेरे इस वॉर फाइल को रन करने के लिए क्या क्या लगता है, टॉमकैट लगता है, ये 40 अलग अलग डिपेंडेंसीज लगती है, लेट से जेडीके लगता है, और आपका मन बिन जो भी कुछ है, जितने भी सॉफ्टवेयर लगते हैं, तो इस इमेज के अंदर ऑलरेडी हम उसको लेके रखते हैं। तो ये इमेज भी हमको बनाना पड़ता है एज अ डेवलपर, ये आपका काम होता है डेवलपमेंट में। डेवलपिंग होने के बाद जब आप उस एप्लीकेशन को डिप्लॉय करते हो, तो बहुत सारे लोग डॉकर यूज करते होंगे, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, इमेज क्रिएट करना। इमेज एक बार क्रिएट हो गई तो इमेज के ऊपर से अपन कंटेनर इजीली बना सकते हैं। तो मार्केट में आपके एप्लीकेशन की कोई इमेज नहीं है, वो आपको तो खुद ही बनाना पड़ेगी, क्योंकि आपका खुद का एप्लीकेशन। लेकिन जो बड़े बड़े एप्लीकेशन है, जेनकिंस से, सोनार क्यूब है, ऑलमोस्ट सारे एप्लीकेशन जिनको यूज करने के लिए आपको पहले कॉन्फ़िगर करना पड़ता था आपके सर्वर को, एंड देन फिर आप उसके ऊपर उसको इंस्टॉल करना पड़ता, आप इंस्टॉल कर सकते हो। तो अभी ये जेनकिंस सॉफ्टवेयर या फिर अदर सॉफ्टवेयर, इनको इंस्टॉल करने के लिए अभी कॉन्फ़िगरेशन करने की जरूरत है। ऑलरेडी ये प्री कॉन्फ़िगर्ड टेम्पलेट डॉकर ने बना के रखे हुए हैं, हम जस्ट उसको अपने यहाँ पे क्या करेंगे, यूज करेंगे। ओके, तो ये सिंपल फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग है कंटेनराइजेशन का। ओके, ये सिंपल अंडरस्टैंडिंग किसकी है, कंटेनराइजेशन की, राइट। अब एग्जैक्टली डॉकर यहाँ पे कहाँ पे रोल प्ले करता है, तो इमेज बनाना भी डॉकर का काम, कंटेनर कंटेनर क्रिएट करना डॉकर का काम, कंटेनर रन करना ये भी किसका काम, डॉकर का ही काम। तो आपको आपके सिस्टम में सबसे पहले क्या होना चाहिए, डॉकर इंस्टॉल होना चाहिए। अगर आपको ये सारी चीजें यूज कर रहे हैं तो आपको डॉकर इंस्टॉल करके आना चाहिए। ओके, राइट। तो इंस्टॉलेशन का पार्ट, कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट, ये डेवलपमेंट का नहीं रहता। मैंने अभी जस्ट आपको बताया डेवलपर का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, इमेज क्रिएशन, इमेज क्रिएट करना, डॉकर के ऊपर जाके कंटेनर क्रिएट करना, कंटेनर बनाना, कंटेनर के लॉग्स चेक करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट। एक आधा कंटेनर रन नहीं हो रहा है तो उसके लॉग्स कैसे देखेंगे, तो आप मल्टीपल टाइम वहां पे लॉग्स देख सकते हो क्या हो रहा है इस कंटेनर के अंदर। आप आपके स्प्रिंग बूट के एप्लीकेशन का कंटेनर बना सकते हो, ठीक है, राइट। तो यहाँ पे लेट से क्या अभी डॉकर का अपन थोड़ा सा और टेक्निकली पार्ट देखते हैं। तो जब आप डॉकर इंस्टॉल करते हो, तो डॉकर इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे सम डॉकर के कंपोनेंट्स है, वो कंपोनेंट्स यहाँ पे समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो डॉकर के कौन से कंपोनेंट्स है, तो लेट से यहाँ पे जब आप डॉकर इंस्टॉल करते हो, तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट है डॉकर क्लाइंट। ओके, डॉकर क्लाइंट मतलब ये अंदर की चीजें, हम डॉकर का आर्किटेक्चर अंडरस्टैंड कर रहे हैं, आर्किटेक्चर। तो डॉकर क्लाइंट एक रहता है जहां पे आप आपकी डॉकर की कमांड चलाते हो, ठीक है। अब डॉकर दो वे में आता है, जीयूआई भी मिलता है और एक कमांड लाइन में मिलता है। आपको मोस्ट ऑफ द टाइम कमांड लाइन ही यूज करना पड़ता है। जीयूआई विंडोज में मिलेगा, लेकिन लिनक्स के ऊपर एक कमांड लाइन मिलेगा। मैं दोनों भी आपको दिखा कर दे दूंगा, मेरे पास दोनों भी। विंडोज पे आपका जीयूआई है, और जो लिनक्स है तो लिनक्स पे आप कमांड के थ्रू करो। तो जब आप कमांड के थ्रू करते हो या फिर जीयूआई, दोनों के थ्रू, डॉकर क्लाइंट के ऊपर आप क्या करते हो, कमांड देते हो। जो भी कुछ डॉकर का काम करवाना है आपको, लेट से मुझे इमेज देखनी है, कंटेनर देखने, एक आधे कंटेनर को स्टॉप करना है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, डॉकर क्लाइंट के ऊपर वो कमांड देते हैं। ओके, अब डॉकर क्लाइंट यहाँ पे क्या करता है, इसके अंदर एक बंदा है डॉकर डेमोन बोलकर, डॉकर डेमोन बोलकर, ये एक इंटरनल वर्कर है डॉकर के अंदर। डॉकर के अंदर जो भी कुछ काम चलता है वो सब ये डॉकर डेमोन हैंडल करता है। जैसे अपने जावा के अंदर डेमोन थ्रेड्स रहते हैं ना, जो कि यूजर थ्रेड को सर्विस प्रोवाइड करा कर देते हैं, वैसे ही ये डॉकर क्लाइंट के ऊपर जब आप कोई कमांड डालते हो ना, वो डॉकर डेमोन प्रोसेस करता है। ओके, तो मान लो कि कोई कंटेनर मुझे क्रिएट करना है या फिर कोई इमेज मुझे लेना है, तो इमेज भी आप, अभी मान लो कि जेनकिंस है, अब जेनकिंस सॉफ्टवेयर मेरा है क्या, नहीं, ये जेनकिंस कंपनी का। तो फिर वो सॉफ्टवेयर का एक इमेज है, तो वो इमेज इन लोगों ने ऑलरेडी बहुत बड़े बना के रखे हुए हैं। हर एक चीज का, रेडिस का एक इमेज बना के रखा हुआ है। जितने भी टॉप लेवल के सॉफ्टवेयर से जो इंडस्ट्रीज में लगते हैं, उन सारे सॉफ्टवेयर के इन लोगों ने क्या करके रखे हुए, इमेजेस बना के रखे हुए।
और वो उन लोगों ने कहाँ पे बना के रखे हुए, तो यहाँ पे उनका एक क्लाउड है, उसको डॉकर हब बोलते हैं। जैसे गिटहब रहता है ना जहाँ पे सोर्स कोड रहता है, वैसे डॉकर हब के ऊपर सारे के सारे इमेजेस है, इमेजेस जितने भी कॉर्पोरेट लेवल पे लगने वाले सॉफ्टवेयर है, उन सारे सॉफ्टवेयर की इमेजेस इस डॉकर हब के ऊपर है। तो आपको कभी भी अगर कोई इमेज चाहिए, जेनकिंस इंस्टॉल करवाना है, कुछ नहीं, आपको जस्ट क्या करना है, इस इमेज को पुल करना है, उसको एज अ कंटेनर रन करना है, हो गया जेनकिंस इंस्टॉल। तो वो आप क्या कर रहे हो, ले रहे हो, यूज कर रहे हो, और बताओ, आप उसको आपके लैपटॉप में या फिर आपके सर्वर पे इंस्टॉल नहीं करवा रहे, जो कि करना थोड़ा मुश्किल है। ओके, कर सकते हो लेकिन करना मुश्किल है। तो यहाँ पे जस्ट इमेज बना के रखी हुई है, उसको ले लो, रन करो, रन करने के बाद इमेज के थ्रू कंटेनर बनाओ, कंटेनर को रन करो, अच्छे से आप उसको यूज कर सकते हो। तो इट इज जस्ट लाइक इजी। तो डॉकर डेमोन ये सारी चीजों को प्रोसेस करता है, तो डॉकर हब भी एक उनका कंपोनेंट ही है। ओके, तो डॉकर क्लाइंट, डॉकर डेमोन, डॉकर हब, और यहाँ पे बेसिकली एक और एक चीज रहती है डॉकर होस्ट बोलकर, डॉकर होस्ट। ओके, राइट। तो जहाँ पे डॉकर होस्ट का मतलब कि आपका डॉकर एग्जैक्टली इंस्टॉल कहाँ पे, तो लिनक्स पे इंस्टॉल होगा, तो वो उसका बेसिकली डॉकर होस्ट होगा। ओके, अब इसके अलावा इधर और भी क्या कंपोनेंट्स है, तो डॉकर वॉल्यूम बोलकर रहता है, उसके बाद में डॉकर नेटवर्क बोलकर एक रहता है। ओके, आप वॉल्यूम क्रिएट कर सकते हो कंटेनर्स को, नेटवर्क क्रिएट करा कर दे सकते हो, एक सेपरेट नेटवर्क आप रख सकते हो फॉर मल्टी कंटेनर कम्युनिकेशन, एक सेपरेट नेटवर्क भी आप रख सकते हो, राइट। सो दीज आर दी सम इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ डॉकर। वॉल्यूम्स वगैरह बहुत सारी चीजें रहती है, राइट। ये नंबर ऑफ लेवल पे है। अब ये जितने भी बता रहा हूँ ये डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, राइट। अब इसके अंदर एग्जैक्टली इमेजेस वगैरह बनाते कैसे, कौन से इसके कमांड से, तो अभी मैं डायरेक्टली आपको क्या करा कर दिखाता हूँ, प्रैक्टिकल एक बार करा कर दिखा कर दे देता हूँ, ठीक है ना, राइट। अब डॉकर को इंस्टॉल करने के लिए, अब ये पार्ट आप लोगों का नहीं है, मतलब इंस्टॉलेशन एंड ऑल, लेकिन एक स्टिल अपने नॉलेज पर्पज के लिए ध्यान में रहना चाहिए कि एग्जैक्टली डॉकर को इंस्टॉल वगैरह कैसे करते हैं। बहुत ईजी, मैंने कल भी दिखाया था आपको, लिनक्स की कमांड करते थे, कर भी मैंने आपको दिखाया था डॉकर को कैसे इंस्टॉल करते हैं, ठीक है, राइट। तो जस्ट अ मिनट, यहाँ पे मैं डायरेक्टली अभी यहाँ पे EC2 इंस्टेंस के ऊपर आ जाता हूँ, उधर आपको डायरेक्टली सारी चीजें मैं टिक टिक करा कर दे देता हूँ, ठीक है। जस्ट गिव मी अ मिनट। ऑलराइट, ठीक है। तो ये EC2 इंस्टेंस है, तो यहाँ पे एक इंस्टेंस क्रिएट कर लेता हूँ, तो दैट उसके ऊपर अपन अच्छे से डॉकर इंस्टॉल कर लिया। अब ये दोनों प्लेटफॉर्म के लिए आ जाता है, आपके विंडोज प्लेटफॉर्म के लिए भी एज वेल एज आपके लिनक्स प्लेटफॉर्म के लिए। अब विंडोज के ऊपर डायरेक्टली यहाँ पे एक डॉकर डेस्कटॉप बोलकर एक ऐप आपको मिल जाता है, खैर की इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां से ये GUI है। ये क्या है, GUI है, इधर कमांड भी मन नहीं, आपको दिखा कर दे देता हूँ। और ये थोड़ा सा हेवी सॉफ्टवेयर है, डॉकर डेस्कटॉप, क्योंकि ये विंडोज के लिए। ओके, अभी अगर EC2 सर्वर के ऊपर या फिर लिनक्स के अंदर आपको यूज करना तो पूरा कमांड है, कमांड लाइन पूरा यूज करना पड़ता है, और डॉकर ये ज्यादातर कमांड लाइन ही यूज करते हैं। अगेन क्योंकि सर्वर पे कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स, तो फिर उधर तो डॉकर भी यूज करना है, तो कमांड के थ्रू यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो लेट्स से मैं इधर डॉकर एक लिनक्स यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ। तो ये देखो, ये जो अभी ओपन होगा है ये डॉकर डेस्कटॉप है। देखो इस डॉकर इंजिन को स्टार्ट कर रहा है, सो दैट ये सारी चीजें अपने को वहाँ पे मिलेंगी अपने को। ओके, तो ये एक GUI टूल है इसका, जो विंडोज पे भी आप लेकर चेक कर सकते हो, वेरी इजी, राइट। तो मीनवाइल यहाँ पे अपन लिनक्स के ऊपर मशीन बना के ले लेते तब तक। डॉकर की, ऑलराइट, तो इसको रिमोटली लॉग इन ले लेते।
right, so all right, sure. Yes, SSH. C2 hyphen user. Docker key. Super. All right, तो ये स्टार्ट हो रहा है, थोड़ा हेवी सॉफ्टवेयर है ये, तो इसको मैं थोड़ा सा बंद कर देता हूँ। ओके राइट, ओके। तो सबसे पहले तो अपन क्या कर लेते हैं यहाँ पे, जो भी अपना कमांड लाइन के थ्रू है, तो कमांड लाइन के थ्रू एक बार यहाँ पे अपन चेक करके देख लेते हैं। तो इसके बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट कमांड्स आते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे अगर आपको डॉकर इंस्टॉल करवाना है, तो डायरेक्टली यहाँ पे आपको सबसे पहले रूट में आ जाता हूँ, sudo su रूट सुपर यूजर टू, sudo का मतलब सुपर यूजर टू रहता है। ओके, स्विच यूजर, तो मैं जा रहा हूँ रूट के अंदर फिलहाल, एडमिन यूजर। ओके नाउ मैंने कल ही एक कमांड बताई थी, यम इंस्टॉल डॉकर। ओके हाइफन वाई, मतलब डॉकर को इंस्टॉल करो, सिंपल। अब इसके अंदर आप इमेजेस बना सकते हो, कंटेनर्स क्रिएट कर सकते हो, या नंबर ऑफ चीजें कर सकते हो आप। ओके, अभी मैं आपको दिखा कर दे देता हूँ। देखो, एज अ डेवलपर पॉइंट ऑफ व्यू से जितने कमांड्स मैं बताऊंगा वो सारे कमांड्स इंपॉर्टेंट है। आपको एक्स्ट्रा कॉन्फ़िगरेशन इसके अंदर, देखो इसमें क्या दो चीजें रहती है, एक होता है आपको कॉन्फ़िगर करना, डॉकर को कॉन्फ़िगर करना, और दूसरी होती है आप जो इसके ऊपर आपका एप्लीकेशन रन करवा रहे हो, उस एप्लीकेशन को यूज करना। तो एप्लीकेशन को यूज करवाने के जो कमांड्स होते हैं वो थोड़े अलग है, और डॉकर को कॉन्फ़िगरेशन करने का कमांड्स अलग है। कॉन्फ़िगरेशन वाला पार्ट अपने हाथ में नहीं रहता है, वो डेवऑप्स इंजीनियर उधर हैंडल करता है। तो आप सबसे पहले तो इधर डॉकर, ये वर्जन है 25। देखो अभी ये रिसेंटली लॉन्च हुआ है, ज्यादा कुछ पुराना नहीं है ये। ओके, लेकिन फिर भी इसके अप टू 25 डिफरेंट वर्जन है। अब इनका क्या होता है गाइस, इनका एक डॉकर हब बोलकर एक इनकी वेबसाइट है, जैसे गिटहब है ना, जहां पे इन लोगों ने क्या करके रखा हुआ है, पहले से ही बहुत सारे फेमस सॉफ्टवेयर की इमेजेस बना के रखे हुए हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, डॉकर हब, ये देखो, डॉकर हब कंटेनर इमेज लाइब्रेरी। तो जैसे आप गिटहब पे बनाते हो ना रेपोजिटरी, आप इधर भी आपकी खुद की रेपोजिटरी वगैरह बना सकते हो, आप इधर आपके खुद के सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन की इमेजेस भी स्टोर करा के रख सकते हो। तो ये देखो, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे सारे एप्लीकेशंस के इमेजेस एंड ऑल उन लोगों ने दे के रखे हुए हैं। तो इफ यू सी हियर, यहाँ पे अगर मैंने सर्च किया जेनकिंस, तो तो इन्होंने अभी थोड़ा सा यूआई वगैरह चेंज किया हुआ है। तो ये लोग अभी ये भी बता रहे हैं कि लाइक कैसे आप इंटीग्रेट कर सकते हो, कैसे यूज कर सकते हो डॉकर्स को, और बहुत सारी चीजों के साथ में इंटीग्रेशन। तो डाउनलोडेड डॉकर कंटेनर, देखो ये पूरा एक स्टेप स्टेप भी यहाँ पे ये लोग बता रहे हैं। डेवलपर पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या चीजें हैं यहाँ पे, वो भी है, एसडीकेस वगैरह भी दिए हुए हैं। तो इनके जो एप्लीकेशंस है, तो हेवी एप्लीकेशंस विंडोज के लिए, लेकिन लिनक्स के लिए थोड़ा सा इजी। ऑलराइट, तो लेट्स से मैं इधर अभी आपको जो भी इमेज चाहिए वो इमेज आप सर्च कर सकते हो। तो मैं बोलता हूँ सब डॉकर ऑफिशियल इमेजेस कौन से हैं वो दिखाओ। तो लेट्स से, तो ये देखो, ऑलमोस्ट जितने भी बड़े बड़े सॉफ्टवेयर है, रेडिस, पोस्टग्रेस। अभी इसका सीन है गाइस, अभी आपको कुछ चीजें एक्सटर्नली लेने की जरूरत नहीं है। डॉकर इंस्टॉल करो, इमेज को ले लो, कंटेनर बनाओ, रन करो, और उसके साथ यूज करो। पहले क्या होता था, अभी मान लो कि मैं कोई तो टेक्निकल सपोर्ट वाला गाय,
और मुझे अभी क्या करना है, उबुंटू इंस्टॉल करना है, या फिर मुझे क्या करना है, लेट्स से पोस्टग्रेस या फिर माईएसक्यूएल या फिर नोड को इंस्टॉल करना है। तो इनको लगने वाली जो जो चीजें हैं वो मुझे नहीं मालूम। अच्छा, इनको रन कराने के लिए जो कमांड लगते हैं, राइट, इंस्टॉल कराने के लिए जो कमांड लगते हैं वो भी मुझे नहीं मालूम। तो फिर वो मुझे इनको यूज करना है तो क्या करना पड़ेगा। तो पहले एक क्वेश्चन आता था, फिर हम लोग क्या करते थे, मैन्युअली जाके नोड को कैसे इंस्टॉल करते, तो उसकी एक कमांड होती है, वो कमांड डालनी है, फिर उसके बाद में और 10-15 कमांड से उनको डालो फिर यूज करो। तो ये दूसरे पर्सन के लिए जो नॉन टेक्निकल गाय है उनको थोड़ा सा हार्ड है, या फिर टेक्निकली भी अगर आपने सोचा तो भी ये हार्ड है। रेडिस को इंस्टॉल करवाना है तो क्या क्या चीजें पहले अपने को मैन्युअली लगती है, ये पहले खुद अपने को तय करना पड़ता था। अब ऐसे कुछ नहीं है। अब ये लोग क्या बोलते हैं, ऑलरेडी हमने डाल के रखा हुआ है, आप क्या करो, डॉकर को ले लो। डॉकर को लेने के बाद में ये जो भी बना के रखा हुआ है, इनको आप आपके सिस्टम में लेना है। वो कैसे लेना है मैं बताऊंगा आपको। सिस्टम में लेना है और उनको जस्ट एज अ कंटेनर रन करो, ठीक है। तो आपको ये सॉफ्टवेयर्स, ये जो सॉफ्टवेयर्स आपको दिखाई दे रहे हैं ऑलमोस्ट सारे हैं इसके अंदर, ये मैन्युअली आपके सिस्टम में लेने की जरूरत नहीं है। आपको इसको यूज करना है तो डॉकर आपको ये बनाकर दे देगा सब कुछ। जैसे कि अभी यहाँ पे जेनकिंस है, अभी यहाँ पे जेनकिंस है लेट्स से, ओके। तो देखो, जेनकिंस के ऑलमोस्ट सारे जो भी चीजें लगती है कॉर्पोरेट लेवल पे वो सारे यहाँ पे अपडेटेड है, ओके। तो आपको जेनकिंस अगर यूज करना है तो आपको एक्स्ट्रा कुछ चीज के करने की जरूरत नहीं। ऑलमोस्ट 1 बिलियन लोगों ने इसको क्या किया है, यूज कर रहे हैं अभी। तो जेनकिंस को सेपरेटली आपके सिस्टम पे इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास डॉकर है तो आप सॉफ्टवेयर को बहुत इजीली इंस्टॉल करके ले सकते हो, ठीक है ना। यही सेम लॉजिक कॉर्पोरेट लेवल के एप्लीकेशंस प्रोजेक्ट्स के अंदर भी यूज होता है। उनकी भी तो भी एप्लीकेशन ही है ना। तो वो एप्लीकेशन को रन कराने के लिए वो लोग क्या करते हैं, डॉकर का ही मदद लेते हैं। तो मैन्युअली रन कराना थोड़ा मुश्किल है, इसके वजह से वो लोग क्या यूज करते हैं वहां पे, इमेजेस, कंटेनर्स, डॉकर के कंपोनेंट्स का यूज करते हैं। तो मैं आपको एक बार करके दिखाकर दे देता हूँ। तो अभी मेरे पास में डॉकर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। अभी मुझे मेरे सिस्टम में चेक करना है कि कितने इमेजेस है, तो यहाँ पे एक कमांड है डॉकर इमेजेस बोलकर, ओके, राइट। तो यहाँ पे अपने को डॉकर को स्टार्ट करना पड़ेगा। तो सर्विस, क्योंकि अभी डॉकर अपन ने लिया ना, अभी उसको स्टार्ट करना पड़ेगा ना, वो भी तो एक एप्लीकेशन है। तो लिनक्स के अंदर किसी भी सर्विस को या फिर सॉफ्टवेयर को स्टार्ट करना है, एप्लीकेशन को, सर्वर को, तो आप सर्विस कमांड के थ्रू कर सकते हो, सर्विस डॉकर स्टार्ट, ओके। तो यहाँ पे डॉकर स्टार्ट हो गए, आप जाके उसका स्टेटस भी चेक कर सकते हो। तो देयर इज वन कमांड डॉकर इमेजेस। तो डॉकर इमेजेस से क्या पता चलता है, फिलहाल आपके सिस्टम में डॉकर की कितने अलग अलग इमेजेस आप यूज कर रहे हो। तो अभी फिलहाल मैंने तो एक भी इमेज नहीं ली हुई है ना, ओके, तो कोई भी इमेज नहीं। तो देखो, रेपोजिटरी, टैग, इमेज आईडी, क्रिएटेड एंड साइज, ये सारी चीजें इधर है। तो मान लो कि अभी मुझे क्या करना है, डॉकर पुल। अभी मैं पुल कर रहा हूँ, कहाँ से पुल करूंगा, डॉकर हब से। क्यों डॉकर हब से, बिकॉज मेरे जो इमेज मुझे यूज करना है वो कहाँ पे, डॉकर हब के ऊपर है। तो यहाँ पे एक इमेज है हेलो वर्ल्ड बोलकर, अगर आपने देखा ना, एक एक बेसिक इमेज यहाँ पे आपने को दे रखी है रन कराने के लिए। जो भी कोई अगर बिगिनर होगा डॉकर में, तो यहाँ पे क्या करता है वो, हेलो वर्ल्ड वाली जो इमेज है वो यहाँ पे रन कराकर चेक करता है वो, ओके। तो ये वाली इमेज, ओके। तो ये बेसिक मैं आपको बता रहा हूँ, ये हेलो वर्ल्ड एप्लीकेशन की एक इमेज इन लोगों ने डाल के रखे हुए। आई डोंट नो कौन से लैंग्वेज में इसका कोड लिखा हुआ है, आई डोंट नो इसको रन करने के लिए क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन लगता है, आई डोंट नो यहाँ पे इसको रन करने के लिए क्या क्या डिपेंडेंसीज लगती है। अभी मुझे तो यूज करना है, तो अभी मुझे मालूम है कि इसको रन करने के लिए क्या क्या चीजें लगने वाली है। अगर ये पाइथन में लिखा होगा तो मुझे मेरे सिस्टम में क्या डालना पड़ेगा, पाइथन। अगर ये जावा में लिखा होगा तो मुझे मेरे सिस्टम में क्या डालना पड़ेगा, जावा। तो अभी ये चीजें कुछ मैटर करती नहीं। अभी ऑलरेडी यहाँ पे डॉकर ने सब कुछ अपने को बना के दिया हुआ है। डॉकर बोलता है कि आप उसकी चिंता मत करो कि इसके अंदर क्या क्या चीजें, उसका प्री कॉन्फ़िगर्ड मैंने पहले ही करके रखा हुआ है। आप जस्ट इस इमेज को ले लो, इसको रन करो। अब इस इमेज को मुझे यूज करना है, तो इस इमेज का एक नाम है, क्या नाम है, हेलो वर्ल्ड। हर एक इमेज का नाम रहता है। तो लेट्स से कि मैं वहां यहाँ पे डाल देता हूँ, तो मैंने पुल किया हेलो वर्ल्ड इमेज को। तो अभी ये पुल करेगा, पुल इन द सेंस वो इमेज को अभी क्या कर रहा है, वो मेरे सिस्टम पे ला रहा है, ये तो पुलिंग कर रहा है। तो अभी अगर चेक किया आपने तो इसने सक्सेसफुली मुझे ला कर दे दिया। तो मैं अगर अभी यहाँ पे फिर से डॉकर इमेजेस करता हूँ तो मुझे एक इमेज यहाँ पे दिखाई दे रही है, ये देखो, हेलो वर्ल्ड नाम की इमेज यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है।
मतलब ये एप्लीकेशन, आई डोंट नो ये एप्लीकेशन कौन से लैंग्वेज में लिखा हुआ है। अब इसको मुझे रन करवाना है इस एप्लीकेशन को, तो देयर इज अ सिंपल कमांड डॉकर रन। ओके, इमेजेस को अगर रन कराना है तो सिंपल कमांड है डॉकर रन। तो जैसे ही मैंने इस एप्लीकेशन को रन किया हेलो वर्ल्ड नाम के, तो उस एप्लीकेशन में कुछ ऐसा कोड लिखा हुआ है। ओके, तो देखो इमीडिएटली वो रन हो गया, मतलब मेरा एप्लीकेशन यहाँ पे रन हो रहा है। अभी मैं दूसरे भी सॉफ्टवेयर करके बताऊंगा आपको। तो एक सिंपल में बिगिनर लेवल के ऊपर हेलो वर्ल्ड का एक इमेज है, हेलो वर्ल्ड का एक एप्लीकेशन है, उसको मैंने रन किया। अब रन करने के बाद देखो क्या बोल रहा है, हेलो फ्रॉम डॉकर, दिस मैसेज शोज दैट योर इंस्टॉलेशन अपीयर्स टू बी वर्किंग करेक्ट। अब यहाँ पे उसने क्या किया है, डॉकर का एक इंटरनल वर्किंग अपने को बताया, जो मैंने अभी आपको बताया। तो डॉकर क्लाइंट कॉन्टेक्टेड टू द डॉकर डेमोन, और डॉकर डेमोन पुल करता है हेलो वर्ल्ड, जैसे मैंने आपको बताया ना। इधर सब कौन कर रहा है पीछे, डॉकर डेमोन। तो डॉकर डेमोन पुल द हेलो वर्ल्ड इमेज फ्रॉम द डॉकर हब। ओके, डॉकर डेमोन क्रिएटेड अ न्यू कंटेनर from that image which runs the executable that produces the output you are currently reading। मतलब क्या समझा इससे, ये एप्लीकेशन मैंने डॉकर हब से लिया हुआ है, उसको मैंने इधर रन किया है, उसका आउटपुट मैं अभी यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। मतलब ये कुछ एरर नहीं है, ये एप्लीकेशन का आउटपुट है। ये जो बेसिकली एप्लीकेशन है हेलो हेलो वर्ल्ड बोलकर, उसका ये आउटपुट है। मतलब मेरा यहाँ पे एप्लीकेशन रन हो रहा है। अभी गाइस यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा था, ये हेलो वर्ल्ड बेसिकली कौन से लैंग्वेज में लिखा है मुझे मालूम नहीं, इसको रन करने के लिए क्या क्या चीजें लगती है मुझे मालूम नहीं, लेकिन फिर भी मैं मेरे सिस्टम के अंदर इस एप्लीकेशन को यूज कर पा रहा हूँ। ये सबसे बिगेस्ट यहाँ पे फीचर है किसका, डॉकर का। तो आप कोई भी एप्लीकेशन ले सकते हो। लेट से अभी मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, अभी यहाँ पे एक कमांड है, इमेजेस को चेक करने के लिए कौन सी कमांड बताई थी, डॉकर इमेजेस। अभी इस डॉकर के इमेजेस इमेजेस को अपन डायरेक्टली रन नहीं कर सकते, तो इमेज के थ्रू अपने को क्या बनाना पड़ता है, कंटेनर बनाना पड़ता है। तो यहाँ पे एक कमांड है कंटेनर देखने की, अभी कंटेनर बन गया है। जब आप डॉकर रन करते हो ना, तब ऑटोमेटिकली कंटेनर बनता है। तो देर इज वन कमांड डॉकर पीएस एंड डॉकर पीएस हाइफन ए। तो देखो इधर दो कमांड है, एक है डॉकर पीएस और डॉकर पीएस हाइफन ए। तो ये डॉकर पीएस हाइफन ए क्या बताता है, ऑल कंटेनर्स, फिर उसमें सब आ गए, रनिंग कंटेनर्स, स्टॉप्ड कंटेनर्स, एग्जिस्टेड कंटेनर्स, सारे कंटेनर्स। सारे कंटेनर्स अगर आपको चेक करना है आपके डॉकर के अंदर, तो हम यहाँ पे कौन सी कमांड यूज करते हैं, डॉकर पीएस हाइफन ए। अगर मुझे ओनली रनिंग कंटेनर्स देखना है, रनिंग कंटेनर्स, तो मैं क्या चेक करता हूँ यहाँ पे, डॉकर पीएस। तो लगा तो इन कमांड्स को थोड़ा सा आप राइट डाउन कर सकते हो, ये डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से लगने वाली डॉकर के डिफरेंट डिफरेंट कमांड्स है, ठीक है ना, राइट। अब इसके अंदर और भी बहुत सारी चीजें आप चेक कर सकते हो। लेट से डॉकर, मैं और एक इमेज पुल कर लेता हूँ, पुल जेनकिंस। ओके, देखो, तो अभी जेनकिंस का इंस्टॉलेशन आपको करने की जरूरत है। तो अभी ये क्या बोल रहा है, जेनकिंस का नाम कुछ ऐसे नहीं है, तो मैं इधर आके डॉकर हब के ऊपर उसका नाम चेक करता हूँ क्या है। इमेज का नाम प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है, मैं इधर डाल देता हूँ जेनकिंस। ओके, ऑल राइट। तो इधर क्या नाम है इसका, जेनकिंस हाइफन जेनकिंस। ओके, राइट। तो डॉकर जेनकिंस हाइफन जेनकिंस, या फिर अपन क्या कर सकते हैं, लेटेस्ट भी ले सकते हैं, विल सी अबाउट दिस लेटेस्ट। ओके, तो इमेज का नाम बस अपने को पता होना चाहिए। ओके, तो ये वाला भी नाम नहीं, तो अननोन नेम बता रहा है ये। तो एक बार मेरे को यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि इसका एग्जैक्टली यहाँ पे नाम क्या है। ओके, तो नाम डिफरेंट डिफरेंट है, लेट्स से जेनकिंस है यहाँ पे, एंसिबल वगैरह बहुत सारे आप ले सकते हो यहाँ पे। इनबाउंड एजेंट, तो यहाँ पे देखो एक एक कमांड इन लोगों ने पता की रखी हुई है अपने को। ओके, राइट। तो ये देखो, ठीक है, जेनकिंस स्लैश जेनकिंस कोलन जेडीके 21, मतलब लेटेस्ट वाला। ओके, तो ये कमांड मैं यहाँ पे दे देता हूँ। ओके, डॉकर पुल, तो किसी भी इमेज को पुल करना है तो आप क्या कर सकते हो, डॉकर पुल कमांड यूज कर सकते हो। तो लेट्स से, तो अभी यहाँ पे क्या होगा, जेनकिंस इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा। ये देखो, अभी ये जो इंस्टॉलेशन है, अब इसमें जीडीके भी आ जाएगा, जेनकिंस को लगने वाले सारी चीजें ये ऑटोमेटिक मुझे दे देगा। मुझे खुद खुद कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैंने इधर जेनकिंस को
खुद इंस्टॉल किया क्या? नहीं। यहाँ पे बेसिकली अगर जेनकिंस को लगने वाली जो चीजें हैं जेडीके वगैरह डाला कि इसमें जेडीके है क्या? नहीं है। जेनकिंस को लगने वाला और भी जो चीजें होंगी वो कुछ दिया मैंने यहाँ पे? नहीं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, जस्ट उसका इमेज ले रहा हूँ। मेरे पास इमेज आ गई। अभी चेक करते हैं, लेट से कौन सी कमांड है, डॉकर इमेजेस। तो अभी यहाँ पे अगर आपने देखो तो जेनकिंस की एक इमेज है, ये देखो, इसी जेनकिंस इमेज, राइट। अब इसका कंटेनर आपको क्रिएट करना है तो डॉकर रन यहाँ पे कमांड है, राइट। और यहाँ पे आप उसको पोर्ट भी दे सकते हो, एटीटी, एंड लेट से यहाँ पे इमेज आईडी भी आप यहाँ पे दे सकते हो, मतलब रन करवाना है तो आपको। तो ये देखो, तो ये क्या है, ये लॉक्स है। किसके लॉक्स है? जेनकिंस को रन कराने के लिए लगने वाले लॉक्स, ये सारे के सारे लॉक्स आपको दिखा कर दे रहा है, राइट। तो डॉकर रन कमांड किसके लिए यूज में आती है? आपके इमेजेस से कंटेनर को बनाने के लिए। मेरे पास में इमेज है, उससे कंटेनर बना रहे, क्योंकि इमेज को तो मैं डायरेक्टली रन नहीं करा सकता ना, राइट। तो इमेज के ऊपर से कंटेनर बनाना है तो आपके पास में कौन सी कमांड है? रन। और ये हाइपन पी मतलब क्या? पोर्ट मैपिंग। बाय डिफॉल्ट जो जेनकिंस रहता है वो 8080 पे रन होता रहता है, तो मैंने पोर्ट मैपिंग किया है कि बाबा इसको 8080 पे रन करो। दूसरा पोर्ट देना है, दूसरा भी दे सकते हो। और यहाँ पे अभी क्या दिखाई दे रहा है, ये सारे के सारे लॉग्स है, मतलब जेनकिन जो रन हो रहा है उसके सारे के सारे यहाँ पे लॉग्स अपने को दिखाई दे रहे हैं। तो अब ये चलने दो, तब तक मेरा डुप्लीकेट टैब में आपको दिखा कर दे देता हूँ। क्लियर, स्टूडियो रूट, एंड यहाँ पे लेट्स से डॉकर ps-a। सो एज यू कैन सी हियर, ps-a क्या करता है? ऑल कंटेनर्स। और यहाँ पे डॉकर पीएस क्या करता है? ओनली रनिंग कंटेनर। सो इफ यू सी हियर, यहाँ पे एक कंटेनर अप में है, कौन सा? जेनकिंस वाला। जेनकिंस का एक कंटेनर यहाँ पे क्या है? अप में है, राइट। तो 8080 पे वो लिसन हो रहा है, ठीक है ना। तो ऐसे आप कंटेनर को देख सकते हैं। अच्छा सर, कंटेनर के लॉक्स चेक करना है तो आप लॉक्स भी चेक कर सकते हो। मान लो कि आपको कोई एप्लीकेशन है, कभी कभी क्या होता है, अभी एखादी वॉर फाइल या फिर जार फाइल का इमेज बनाया और उस इमेज के थ्रू कंटेनर बनाया। अब कंटेनर बनाने के बाद वो कंटेनर सही से रन हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो उसके लॉक जब तक अपन नहीं देख लेते, ये लॉक्स है, अपने को समझेगा कैसे? तो आप एक आधे कंटेनर के लॉक्स भी चेक कर सकते हो। कैसे? तो डॉकर लॉक्स, और उसके सामने आपको क्या देना है? कंटेनर आईडी। तो हर एक कंटेनर का आईडी अलग अलग रहता है। तो देखो, ये सारे के सारे लॉक्स है किसके? जेनकिंस के। अभी जो एप्लीकेशन मैंने रन किया हुआ है, यू कैन एबल टू चेक द लॉक्स एज वेल। तो रनिंग कंटेनर के लॉक्स आप चेक कर सकते हो। एक आधा कंटेनर रनिंग में है, उसको आपको अगर स्टॉप करवाना है तो लेट से मैं फिर से दिखाता हूँ आपको। तो डॉकर पीएस कर देता हूँ। ये कंटेनर रनिंग में, इसको मुझे क्या कराना है? स्टॉप कराना है। तो आप स्टॉप भी करा सकते हो, डायरेक्टली कंटेनर आईडी दे दो, आपका वो कंटेनर वहाँ पे क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा। नाउ एज यू कैन सी हियर, डॉकर पीएस में आपको एक भी कंटेनर नहीं दिखा है क्योंकि मैंने स्टॉप किया हुआ। अगर अच्छा आपको उसको स्टार्ट करवाना है, आप स्टार्ट भी करवा कर दे सकते हो, रिस्टार्ट करवाना है रिस्टार्ट भी करवा कर दे सकते हो। तो अभी फिर से ये स्टार्ट हो गया। डॉकर पीएस करके देखो, फिर से स्टार्ट हो गया, राइट। नाउ अभी अपन एक बार क्या कर लेते हैं, चेक करते कि 8080 पे सही में यहाँ पे लिसन हो रहा है या नहीं, तो फिर अपने को थोड़ा सा इसके अंदर जाना पड़ेगा। तो लेट्स से लोकल होस्ट 8080, राइट। तो ये अभी लिसन नहीं हो रहा, राइट। तो क्योंकि मुझे इसमें क्या करना पड़ेगा, नेटवर्क वगैरह और चीजें इसके अंदर ऐड करना पड़ेगा। ओके। तो सिंप्लिसिटी अपने को क्या अंडरस्टैंड करना है गाइस, कि यहाँ पे बाबा अपने को कुछ एक्सटर्नल करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी यहाँ पे बना के रखा हुआ है। उसको लेना है, एज अ कंटेनर रन करवाना है और यूज करना है। अच्छा, अभी इस कंटेनर के अंदर मुझे जाना है, मुझे क्या करना है? इस कंटेनर के अंदर जाना है, क्योंकि ये कंटेनर मतलब ये एप्लीकेशन है ना। तो एप्लीकेशन के अंदर मुझे जाना है, तो आप जा सकते हो। तो यहाँ पे डॉकर exec, यहाँ पे एक कमांड है -it एंड कंटेनर। तो यहाँ पे लेट से /bin/bash। ओके, तो देखो अभी मैं किसके अंदर आ गया, ये देखो, मैं उस कंटेनर के अंदर पहुंच गया हूँ, राइट। तो कभी कभी क्या होता है, मान लो कि आपका एक आधा कंटेनर रन हो रहा है और आपको उस कंटेनर के अंदर के फाइल्स को चेक करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? उस कंटेनर के अंदर जाना पड़ेगा ना। तो कंटेनर के अंदर जाने के लिए ये वाली कमांड है, डॉकर exec एग्जीक्यूट। तो ये कमांड के थ्रू अपन कंटेनर के अंदर जाते हैं। अभी मैं किसके अंदर हूँ? कंटेनर के अंदर हूँ। तो ये जो फाइल्स है ये किसके है? ये जेनकिंस के फाइल्स है। इफ यू सी हियर, देखो मेरा कमांड कहाँ पे? अभी जेनकिंस के अंदर है, मतलब मैं जेनकिंस के अंदर के फाइल्स को चेक कर सकता हूँ। cd lib
ऑलराइट, एलएस आप कर सकते हो। तो सारे लाइब्रेरीज यहाँ पे जेनकिंस से रिगार्डिंग वगैरह सब कुछ। ऑलराइट, तो ये डॉकर के सब इंपॉर्टेंट कमांड्स है। तो अगर आपको बाहर आना है तो सिंपल यहाँ पे एग्जिट करो, एग्जिट करने से आप फिर से आपके करंट सर्वर के अंदर आ गए, बराबर। मतलब एक कंटेनर में गया, कंटेनर से बाहर आ गया, कंटेनर का लॉक चेक कर सकते हो, बहुत सारी चीजें आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। राइट, क्लियर है। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे डॉकर की जो इंपॉर्टेंट कमांड्स है स्टोरी में दिखाता हूँ। तो दीज आर दी सम इंपॉर्टेंट डॉकर कमांड्स। अगर एक आधे कंटेनर को आपको रिमूव करना है तो आप क्या कर सकते हो, रिमूव भी कर सकते हो। ये लिनक्स के लिए है, राइट, बात नहीं है ये बेसिकली आपका क्या है, टर्मिनल डिफाइन करा कर दे देता है। ओके, लिनक्स का है, बात नहीं है ये। ओके, तो कंटेनर का आईडी दे दिया, उस कंटेनर के आईडी के अंदर थ्रू मैं क्या करूंगा, उस कंटेनर के अंदर जाऊंगा। और ये स्लैश बिन स्लैश बैश क्या करता है, वहां पे टर्मिनल ओपन करा कर देगा। जैसे कि ये टर्मिनल ओपन हो रहा है, ये देखो, दिस इज द टर्मिनल जहां से अपन क्या करते हैं, कमांड डालते हैं। ये टर्मिनल ओपन करा कर दे देता है, सो दैट यू कैन एबल टू एक्सेस। तो अगर किसी स्टार्ट कंटेनर को आपको बंद करवाना है, रिमूव करवाना है, तो रिमूव भी करा कर दे सकते हो। कैसे, डॉकर -a कर लेता हूँ सारे। अब इसमें से मुझे क्या करना है, हेलो वर्ल्ड वाला कंटेनर डिलीट करना है, तो आप डॉकर आरएम कर सकते हो। तो आरएम करना है और कंटेनर आईडी देना है, तो सारे वो पर्टिकुलर कंटेनर वहां से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। इफ यू सी अभी वो कंटेनर यहाँ पे नहीं है, राइट। अगर आपको एक आधे इमेज को रिमूव करना है, डॉकर इमेजेस, मान लो कि हेलो वर्ल्ड वाली इमेज को आपको रिमूव करवाना है, हेलो वर्ल्ड वाली इमेज को, ठीक है। तो आप कैसे रिमूव करोगे, सो डॉकर आरएम आई रिमूव इमेज, और आप इमेज आईडी भी दे सकते हो, आइदर इमेज आईडी और इमेज नेम। तो ये इमेज भी यहाँ से क्या गई, चली गई। तो ऐसे बहुत सारे कमांड्स है डॉकर के, राइट। ऐसे यहाँ पे बहुत सारे कमांड्स है। आपको नेटवर्क चेक करना है, कितने डॉकर के नेटवर्क है, तो डॉकर नेटवर्क एलएस। तो इतने नेटवर्क अभी चल रहे हैं। मतलब ये जो डॉकर कंटेनर है ना, ये नेटवर्क के अंदर रन हो रहे हैं, डॉकर का एक सेपरेट नेटवर्क रहता है। अच्छा, ये किस काम के लिए यूज में आता है, मल्टी कंटेनर जब रहते हैं, मतलब दो कंटेनर जब रन हो रहे रहते हैं एक साथ में, तब हम एक नेटवर्क के अंदर उसको रख सकते हैं। तो डॉकर नेटवर्क एलएस से आपको नेटवर्क पता चलता है, आप आपका खुद का नेटवर्क भी बना सकते हो यहाँ पे। ओके, आपको अगर वॉल्यूम चेक करना है, डॉकर वॉल्यूम एलएस, तो यहाँ पे आपको वॉल्यूम भी पता चलेगा। वॉल्यूम इन द सेंस एक्स्ट्रा आपका स्टोरेज, किसके लिए, डॉकर कंटेनर के लिए। तो ये एक्स्ट्रा स्टोरेज वहां पे, ये वॉल्यूम आईडी है, तो एक्स्ट्रा स्टोरेजेस भी आप प्रोवाइड करा कर दे सकते हो। तो ये जो कंसेप्ट है बहुत इन डेप्थ कंसेप्ट है। डेवऑप्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये डॉकर वॉल्यूम डॉकर नेटवर्क लगता है। डेवलपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो मैंने कमांड्स यहाँ पे बताया, मैं हिस्ट्री में आपको दिखा कर दे देता हूँ, या फिर अभी आपने जितने नोट डाउन किए रखिए, वो कमांड बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखो, मतलब डॉकर की चीजों को चेक करने के लिए, कंटेनर को चेक करने के लिए, इमेज को चेक करने के लिए, कंटेनर के अंदर कैसे जाया जाता है, कंटेनर के लॉक्स कैसे देखा जाता है। ओके, उसके बाद में इमेज को कैसे बनाया जाता है, इमेज को पुल कैसे करते हैं। अब यहाँ पे मेन कंसर्न क्या है, जो इमेजेस जो कंटेनर में यूज कर रहा हूँ ये ऑलरेडी बना के रखे हुए हैं। अब क्वेश्चन ऐसा पड़ता है कि सर हम हमारे एप्लीकेशन का इमेज कैसे बनाएंगे। मतलब मेरा एक स्प्रिंग बूट का एप्लीकेशन है, उस स्प्रिंग बूट का एप्लीकेशन का कंटेनर में कैसे बनाऊंगा, तो उस कंटेनर को बना के मैं उसको रन कैसे करूंगा एज अ कंटेनर। तो इमेज बना के उसका कंटेनर कैसे रन करूंगा, उसको मैं लॉक, उसके लॉक्स कैसे चेक करूंगा। तो ये सारी चीजें अपने को डेवलपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट। ओके, तो आपको फिलहाल में ये डॉकर के जो कमांड्स है, जो मेन मेन कमांड्स है, इंपॉर्टेंट कमांड्स है, ये कमांड्स का नॉलेज होना जरूरी है। और इंटरव्यूज में जो भी लोग इंटरव्यूज दे रहे हैं, अगर आपने ये बताया है कि बाबा हम डॉकर के ऊपर डेवलपमेंट मतलब डिप्लॉयमेंट करते थे, हमारे पाइपलाइन में डॉकर भी एक हिस्सा था, एक पार्ट था, तो उस केसेस में वो आपको पूछ सकता है कि आपने इमेज कैसे बनाई, आपने इमेज को चेक कैसे किया। अगर कंटेनर आपका सही से रन हो रहा है तो आप कंटेनर को ट्रबल शूट कैसे कर रहे थे, कंटेनर के अंदर के लॉग्स आप कैसे चेक कर रहे थे, ये सारी चीजें। ओके, तो डेवलपर पॉइंट ऑफ व्यू से डॉकर की चीजें कम है, ज्यादा नहीं है। ओके, हमारा ज्यादातर यहाँ पे काम क्या होता है, इमेज बनाना, इमेज से कंटेनर क्रिएट करना, कंटेनर को चेक करना, अनयूज्ड कंटेनर्स को डिलीट करवाना, कंटेनर्स को लॉक, कंटेनर के लॉक चेक करना, कंटेनर को मॉनिटर करना, ये चीजें अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। डॉकर बनाना, डॉकर का कॉन्फ़िगरेशन करना, डॉकर में नेटवर्क सेट करना, डॉकर में वॉल्यूम सेट करना, ये अपना काम नहीं रहता है। ओके,
तो डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव से अभी मैंने जितना किया उतना भी सफिशियंट है। और एक चीज है जो अभी अपन नेक्स्ट सीरीज में देखेंगे कि हम अपने एप्लीकेशन, मैंने तो अभी किसका इमेज यूज किया, जेनकिंस का, ऑलरेडी जो बनाए हुए हैं, हम हमारे एप्लीकेशन की इमेज कैसे बनाएंगे, सो दैट हमारे एप्लीकेशन को रन कराने के लिए हमको कुछ चीजें इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली मैं इमेज ले लूंगा, इमेज से कंटेनर क्रिएट करूंगा, कंटेनर को रन करके उसको यूज करूंगा। सो हाउ टू क्रिएट कस्टम इमेज। तो डॉकर के अंदर दो वे से अपन कस्टम इमेज बना सकते हैं। उसमें सबसे फर्स्ट वे है यूजिंग डॉकर फाइल और एक यूजिंग डॉकर कंपोज, जो कि डेवलपर पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको रोज करना पड़ सकता है। अगर आपका एप्लीकेशन डॉकराइज्ड है तो फिर आपको ये करना पड़ सकता है। तो एक तो डॉकर फाइल यूज करके या फिर डॉकर कंपोज यूज करके। ठीक है, ऑलराइट, चलेगा देन। तो आज अपन क्या करते हैं, आज बेसिकली आज अपन यहीं पे वेट करते हैं। ओके, नेक्स्ट सीरीज के अंदर अपन डॉकर के थ्रू हमारे स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन को डॉकराइज कैसे कर